अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की कुछ अपडेट्स। और आप सब जो इतना सारा कमेंट्स करते हैं उस कमेंट्स का भी कुछ कमेंट्स जो होते हैं मेन उसका जवाब बताता हूँ। शायद वो कमेंट्स आपके हों जो उस कमेंट से आपको फ़ायदा भी हो सकता है शायद। ठीक है, तो चैनल पर तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे थे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी यूट्यूब पर लाइक कर दीजिए। और आज की न्यूज़ में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इंडिया की कोरोना की रिपोर्ट। तो इंडिया में भाई आपको जब टेस्ट होगा ही नहीं इंडिया में तो केस कहाँ निकलेंगे। 13,405 केस निकले हैं और सऊदी अरब के अंदर में आपको शेयर करता हूँ फ़ोटो, 841 केस निकले हैं, 1922 लोग ठीक हुए हैं, 764 लोगों की हालत नाजुक है और एक इंतकाल किए हैं। तो कोरोना अब लगभग जीरो हो चुका है। सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान दिया था जो कल रात का है, मैं आपको यहाँ पर कुछ शेयर नहीं कर रहा। तो उनसे पूछा गया क्या सऊदी अरब में अब मास्क हमेशा पहनना ही पड़ेगा क्या, जब सऊदी में सब हालात ठीक हैं। आपने फिर से इवेंट चालू कर दिया है, आपने फिर से सारा जो खेल वगैरह आपने देखा WWE का खेल वगैरह हो रहा है, ये सब चालू कर दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा से सऊदी में कोरोना आ जाएगा। तो सऊदी के हेल्थ मिनिस्टर का बयान में पता क्या था कि हमें पता है कि हमने पहली बार गलती की थी, जो कोरोना हमारे देश में फैल गया था, हमने इसको सीरियस नहीं लिया था। कहें कि यार ऐसे वायरस होगा, 2020 की बात। 2021 में हमने इसको सीरियस लिया और इसको अच्छे से पूरा कंट्रोल किया। लेकिन 2021 के बीच में फिर से जब हमने नया ये आपको पता है कि रियाद सीजन किया तो कितने तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग आए और दोबारा से नया वेरिएंट की वजह से कोरोना फैल गया। क्योंकि अब कोई डर नहीं है, इसलिए क्योंकि अब पूरे सऊदी अरब के अंदर में लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगा ली है डबल डोज की। वैसे लोग तो 3 करोड़ होंगे, 2.5-3 करोड़। और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है वो भी सब ने लगभग लगा ली है अब। तो हालांकि ये बात है कि अभी मास्क लगाना पड़ेगा और आने वाले दिनों में भी अभी जो एहतियात बरतना वो बरतना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मास्क तो लगाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। हम मास्क का अभी मतलब कि अभी आपको पता है कि मास्क नहीं लगाएंगे तो फ़ाइन वगैरह आ जाता है। अगर आप किसी जगह जाते हो तो तवक्कल दिखाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से कब पीछा छूटेगा, जब सऊदी में सब कुछ ठीक है तो छूटना चाहिए ना पीछा। अभी भी बहुत सारे लोगों का रोज़ तवक्कल की वजह से मॉल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, वो बार बार मेरे को कमेंट करते रहते हैं। तो देखो अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट भाई खुश है क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है। WWE का बड़ा देखो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर में, फिर से बवाल मच रहा है। और आज का दिन जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आज ही सऊदी को फाउंड किया गया था। इनका बोलने का मतलब है फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। और आप लोगों ने सामान वामान नहीं खरीदा क्या मॉल में जाकर के? जाओ जाकर के, अच्छा ऑफर लगा हुआ है मॉल्स वगैरह के अंदर में। ठीक है, जाओ, और इलेक्ट्रॉनिक सामान से बहुत अच्छे फ़ायदे लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसी बातचीत हो गई आपसे। और मैं थोड़ा और भी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी इस टाइम पर, बहुत बिजी हूँ। मैं सोया नहीं हूँ, मेरा नींद से आँख फटा जा रहा है। चलिए कमेंट की बात करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई इंडिया से मैसेज कर रहे हैं, जावेद भाई हमने 3 डोज सऊदी अरब में लगा लिया है, क्या हमें भी PCR टेस्ट कराना पड़ेगा क्या सऊदी जाने के लिए? जी मेरे भाई, आपको 3 डोज लगाने के बाद भी, 2 डोज लगाने के बाद भी आपने सऊदी में 2 डोज लगाई या इंडिया में 2 डोज लगाई या आपने 3 डोज सऊदी में लगाई, तो किसी भी देश में आप जाओगे तो कोरोना का टेस्ट का रिपोर्ट आपको लेकर जाना ही जाना है। और सऊदी अरब में 48 घंटे वाला PCR टेस्ट का इन्होंने अलाउ किया हुआ है, याद रहे। इसी तरीके से सेम जावेद भाई, अगर हम इंडिया जा रहे हैं सऊदी अरब से तो हमें PCR टेस्ट कितने घंटे वाला कराना है और फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद दिला दो, अगर आपने 2 कोरोना की दवा लगा ली होगी तो आपको PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जी कोई ज़रूरत नहीं है, सऊदी से इंडिया जाने के लिए कोई PCR की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 डोज भी लगा लिया है तो भी PCR की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 दवा लगाई है और आप घर जा रहे हैं तो आपको PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अब आप कहोगे यार जावेद भाई सऊदी से तो हमें ये छोड़ देंगे तो इंडिया में फिर हमें PCR टेस्ट करेंगे क्या, यही आपका सवाल है जो लिखा है आपने। तो जब आप इंडिया पहुँचेंगे तो आप मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, मैं थोड़ा आगे चला गया। जब आप सऊदी अरब से इंडिया जाएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म आता है एयर सुविधा का। उस एयर सुविधा के फॉर्म में आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि एक पेज PDF का फाइल निकल के आएगा, उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो उस पर लिखा रहेगा कि आपने 2 वैक्सीन लगा ली है सऊदी अरब के अंदर। वही PDF का फ़ोटो आप जो एयर सुविधा का जो फॉर्म वाला फ़ोटो रहता है वो आप एयरपोर्ट पर दिखाएंगे, वो देखेंगे वैक्सीनेशन हो रखा है, आपको कहेंगे जाओ। एयरपोर्ट पे भी आपको कोई रैपिड टेस्ट नहीं करेंगे, ना आपको कोई क्वारंटाइन करने के लिए बोला जाएगा। तो ये बेनिफिट है अभी।
जो दवा लगाई है या 3 दवा लगाई है, दोनों का बात एक ही है। जिन्होंने 1 दवा लगाई है, 1 दवा तो खैर किसी ने नहीं लगा रखी होगी, अब तो 2 दवा सभी ने लगा लिया है, तो अच्छा यार, आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है, जावेद भाई हम कफील के पास से भागकर किसी और जगह काम करते हैं तो क्या कफील हमें कोई प्रॉब्लम कर सकता है? बेशक प्रॉब्लम कर सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर मान लो कि मैं कफील के पास काम कर रहा हूं और मेरा कफील मुझे सैलरी अच्छा नहीं दे रहा, या मुझे गाली गुफ्ता दे रहा है, या मेरा काम पसंद नहीं है, या मैं मतलब मेरी मर्जी नहीं, काम नहीं करूँगा इसके पास, मैं कफील से भाग गया, मेरा कफील मेरे ऊपर एक्शन नहीं लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमें किसी ने पकड़ लिया, किसी पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया, तो मुझ पर भी फ़ाइन आएगा और कफील के ऊपर भी फ़ाइन आएगा। तो कफील कभी भी आपको फ्री में कहीं नहीं भागने देगा, वो आप पर हुरूप लगा देगा, ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो जाए कि भाई ये मेरी तरफ से भाग चुका है, पैसा लेके भागा या कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीज़ें करके ये अपना फॉरम में अपना जो है ऑनलाइन एप्सर अकाउंट से आपके ऊपर हुरूप लगा देंगे। और हुरूप लगाने के बाद आपको कभी भी सऊदी अरब से इंडिया जाना है या आप कहीं पकड़े जाते हो तो इस कफील का आपका खोजबीन किया जाएगा। मतलब कफील कौन था, कैसे भागे, क्या हुआ नहीं हुआ, ये वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, तो प्रॉब्लम को किसको आएगा? मुझे आएगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। कभी भी सऊदी में रह करके आप कफील से या कंपनी की तरफ से मत भागिए भाई। जिन्होंने ऐसा किया है वो आज के डेट में पछता रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी जेल में बैठे हुए हैं, और जेल भी सऊदी का बहुत आपको पता ही है। ऐसे भी बहुत सारे भाई ने ऐसा कांड किया है जो कि मैंने अब तक शेयर नहीं किया है। काम करते हैं आप किसी और कफील के पास, उस कफील से भाग करके वो भाई गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, पुलिस ने पकड़ा, मुखालफा मारा, 1 लाख रियाल का उस पर मार दिया है ड्राइवर के ऊपर में, प्लस 50,000 रियाल मारा कफील के ऊपर में, जिस कफील से भाग चुका। अब वो कफील को मुखालफा क्यों आया? क्योंकि उस कफील ने इस जो काम करने वाला था उस पर हुरूप नहीं लगाया, एक्शन नहीं किया, इस वजह से। तो इसीलिए सऊदी वाले एक्शन ले लेते हैं भाई फटाफट। अगला कमेंट है, जावेद भाई नया वीज़ा लेने के लिए हमें पासपोर्ट कौन सा होना चाहिए? भाई पासपोर्ट तो आपका ECR ECNR कोई भी होगा तो आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन ECNR पासपोर्ट होगा तो आपका जल्दी काम हो जाता है, और ECR पासपोर्ट में टाइम लग जाता है, थोड़ा मशक्क़त करना पड़ता है। अभी नया वीज़ा निकल रहा है क्या सऊदी अरब का? बेशक निकल रहा भाई, नया वीज़ा निकल रहा है, बिंदास। अगला कमेंट है, जावेद भाई हम अगर सऊदी अरब में अपना बिजनेस करते हैं और कफील के नाम नहीं करते हैं तो हम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारा दुकान अभी लगभग 16 तारीख से बंद है, तो 16 फरवरी से दुकान बंद है, क्योंकि नया कानून आपने फॉलो नहीं किया। मैंने पहले कहा कि गैर मुल्की लोगों का बहुत सारा व्यापार सऊदी अरब के अंदर है, इसीलिए तो सन्नाटा छा गया पूरे मार्केट में सऊदी अरब के, इसीलिए तो सन्नाटा छा गया। अब ये कानून अभी इन्होंने लागू कर दिया है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको अपने कफील, जिस कफील के साथ आपने मुआयदा किया है उसके साथ बातचीत कर करके एग्रीमेंट बनाना होगा। आपको आपके शॉप के नाम का या आपके पर्सनल बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। आप पैसा कहाँ ट्रांजैक्शन करते हो, हर एक चीज़ जो भी प्रोसीजर होता है एक सऊदी के अंदर काम करते हुए लीगल तरीके से, वो सब करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो 5 लाख रियाल या 50 लाख रियाल का जुर्माना आपके ऊपर आ सकता है। अगला कमेंट है, जावेद भाई इंडिया से टिकट कब सस्ता होगा? कोई आप बताओ यार, टिकट हमारा बहुत महंगा हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में नॉर्मल फ़्लाइट चालू नहीं है, और कल ट्विटर अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उड्डयन मंत्री जो सिंधिया साहब है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोलने के लिए बहुत सोच रहे हैं और हम जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट शायद खोल देंगे, क्योंकि इंडिया में हालात नॉर्मल है। लेकिन 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही कोई श्योरिटी आएगी। जब नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो जाएगी तो टिकट का दाम खुद ब खुद कम हो जाएगा। जब नॉर्मल फ़्लाइट, क्योंकि बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं ना, वो सब फ़्लाइट्स को जो ऑपरेट करती किसी से किराए पर ले करके, वो अभी सब बैन है। अब ये लोगों ने बैन लगा कर रखा, बस एयर बबल चला रहे, इस वजह से टिकट महंगा है। अगर टिकट सस्ता होता तो क्या बात है। ये था कुछ कमेंट वगैरह आपको शेयर किया हूँ। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सच में बहुत नींद आ रहा है, और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मुझे तो पहचानते अच्छे से, कितने सालों से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप, मेरा एक व्लॉग चैनल है जावेद व्लॉग्स करके, उस चैनल पर आइए। कल सुबह 11 बजे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मेरी लाइफ का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
तो उस व्लॉग वाले चैनल पे आप लोग का रिक्वेस्ट है, कमेंट का जो है ना पिन कर दूंगा मैं चैनल का लिंक, आप उस पर एक बार विजिट कर लेना। कल 11 बजे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।